जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। झारखंड पुलिस भर्ती के लिए जितने बच्चे फॉर्म को अप्लाई किए हैं, जिसमें 4,919 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अगर आप इसके लिए आवेदन किए हैं तो ये वीडियो आप सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सबसे पहले इस भर्ती में एक फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आप सभी का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, लेकिन नोटिफिकेशन में कुछ और ही बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन ये है झारखंड पुलिस कांस्टेबल 4,919 वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन। इसमें कुछ और ही बताया जा रहा है, और सही तरीका अगर देखा जाए तो क्या रहने वाला है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। और आपके सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है। सिलेबस का मतलब ये होता है कि आपका एग्जाम किस प्रकार से होने वाला है, इसमें बड़ा बदलाव आप सबको देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन कर दिया है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट है तो वीडियो आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। देखिए, परीक्षा का स्वरूप बताया गया है, मतलब इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आखिर क्या रहने वाला सिलेक्शन प्रोसेस, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप सभी का फिजिकल यहाँ पे होने वाला है। ये चीज़ देखिए यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है। सबसे पहले आप सभी का फिजिकल होगा, फिर आप सभी का यहाँ पर मेडिकल होने वाला है, मतलब चिकित्सक जांच, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप सभी का लिखित परीक्षा यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन ये सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा गया है, ठीक है। लेकिन जैसे आप सभी यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद जैसे ही आप सभी यहाँ पर जाते हैं लिखित परीक्षा सेशन पर, यहीं पर देखिए लिखा गया है शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सीय जांच में सफल अभ्यर्थियों का OMR एग्जाम होने वाला है। मतलब ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि सबसे पहले आप सबका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, और जो बच्चे फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई कर लिए रहेंगे उन सभी का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। लेकिन जैसे ही आप सभी यहाँ पर थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो यहाँ पर देखिए शारीरिक दक्षता लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बता दें, ऊपर चलते हैं, यहाँ पर जैसे ही देखिए अभी चिकित्सीय जांच आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सीय जांच जिला में असैनिक, देखिए असैनिक शल्य चिकित्सक सह प्रमुख चिकित्सा पदाधिकारी, ठीक है, पदाधिकारी की अध्यक्षता अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सीय परिषद द्वारा किया जाएगा। उक्त परीक्षक बताया गया है उक्त परीक्षण में सफल होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली इंटरेस्टिंग बातें हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। और लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए सिलेक्शन प्रोसेस में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा गया है कि सबसे पहले आप सभी का फिजिकल होगा, फिर आप सभी का मेडिकल होगा, फिर आपका लिखित परीक्षा होगा। इस नोटिफिकेशन में दो तरह की बातें की गई हैं, इसको लेकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप इस पर नज़र नहीं डाले हैं तो आज अब आप सभी इस पर नज़र डाल लीजिए, आखिर क्या माजरा है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ, अगर आप सभी झारखंड पुलिस के लिए आवेदन किया है तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पे जानना बिल्कुल अनिवार्य है। देखिए यहाँ बताया गया है फिजिकल, मेडिकल, लिखित परीक्षा, लेकिन जैसे आप नीचे आएंगे वहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सभी का शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद फिर लिखित परीक्षा, फिर मेडिकल। मतलब इस मेडिकल और लिखित परीक्षा को लेकर बहुत सारे युवा परेशान है कि सेकंड फेज में क्या रहेगा, लिखित परीक्षा या फिर मेडिकल रहेगा। तो देखिए झारखंड की तरफ से ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है, ये बताया गया है JSSC की तरफ से। लेकिन अगर देखा जाए बेसिकली तो यहाँ पे होना क्या संभव है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है, एक चीज़ का यहाँ पे दो चीज़ होने की आवश्यकता है, ठीक है। पहला तो क्या है, जैसे आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे तो उसी वक्त आप सभी का हल्का फुल्का मेडिकल ले लेते होंगे, फिर आप सभी का लिखित परीक्षा होता होगा, फिर आप सबका अच्छे से मेडिकल लेते होंगे, ये चीज़ें हो गई। और दूसरी बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है कि आप सभी का पहले फिजिकल, फिर आप सभी का लिखित परीक्षा, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल। और ये बदलाव हो सकता है जल्दी JSSC की तरफ से नोटिस डालकर सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव किया जाए। ये चीज़ें आप सबको बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने को मिल सकता है, या फिर आप सभी का ऐसे ही होगा, पहले फिजिकल फिर हल्का फुल्का मेडिकल होगा, मतलब थोड़ा सा टाइप का मेडिकल होगा, फिर एग्जाम होगा, फिर आपका अच्छे से मेडिकल होगा। इस प्रकार से भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब बड़ी मुद्दा क्या उठता है कि आखिर एग्जाम किस प्रकार से होने वाला है। एग्जाम को लेकर बहुत सारे युवा परेशान हैं कि आखिर किस प्रकार से एग्जाम होगा, सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसको आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि आप सभी का फिजिकल आप सभी का बहुत ही जल्द यहाँ पर होने वाला है। कब होगा उसके भी डेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा गया है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित दो पत्र होंगे, मतलब आप सभी
का 2 पेपर यहाँ पे होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर यहाँ पे होने वाला है। अब आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान तरीके से यहाँ पे सुनिएगा, ठीक है। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे, मतलब एक पेपर आप सभी का 2 घंटे का होगा और दूसरा पेपर भी आप सभी का 2 घंटे का यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन आप सभी का 3 नंबर का रहने वाला है, मतलब 100 क्वेश्चन 300 नंबर का, ठीक है। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया है तो आपको यहाँ पे 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पेपर फर्स्ट में आप सभी का 100 क्वेश्चन आने वाला है और पेपर सेकंड में भी आप सभी का 100 क्वेश्चन आने वाला है और पेपर फर्स्ट भी आप सभी का 300 नंबर का रहेगा और पेपर सेकंड भी आप सभी का 300 नंबर का रहेगा, यानी पूर्णांक 600 का बनेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 600 बन रहा है, लेकिन पेपर सेकंड वाला ही आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया क्या गया है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। देखिए पत्र 1 मतलब पहले पेपर में, पेपर फर्स्ट में आप सभी का क्या होने वाला है, आप सबको जनजातीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जिसमें बात की जाए आप सभी चाहे अंग्रेजी, देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया या फिर खुड़िया या फिर खुड़ुक, ठीक है, खुड़ुक या फिर कुरमाली, खोरठा, ठीक है, नागपुरी, ठीक है, उसी प्रकार से पंच पगरनीय, उसके बाद उड़िया। इतने भाषाओं में आप सभी किसी भी भाषाओं को चूज करके पेपर दे सकते हो और आप सभी के पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप सभी यहाँ पे हिंदी चूज कर लेते हो तो हिंदी से ही आप सभी के पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आप सभी को 30% नंबर लेकर आना बिल्कुल अनिवार्य है, यानी बात करें 100 क्वेश्चन में से आप सभी अगर 30 क्वेश्चन सही करेंगे तो आप सभी का यहाँ पे अगली कॉपी चेक होगी। ध्यान दीजिएगा, जो आपका पेपर 2 होगा तब आप सबकी अगली कॉपी चेक होगी। अगर आप सभी पहले ही पेपर में, मतलब पेपर फर्स्ट में ही जिसमें हिंदी आने वाला 100 क्वेश्चन, अगर आप उसमें भी 30% अंक लेकर नहीं आते हैं तो आप सभी को यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा और आपका सेकंड कॉपी भी यहाँ पे चेक नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, पहला आप सभी समझ लिए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, पेपर फर्स्ट के बारे में बताया गया है कि एक में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये चीज़ें बताई गई हैं। पेपर फर्स्ट में आप सभी को 30% नंबर लाना बिल्कुल अनिवार्य है। और अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। ध्यान दीजिएगा, पेपर फर्स्ट में आप सभी का सिर्फ जनजातीय भाषा से ही आने वाले 100 क्वेश्चन और पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आप सभी का ध्यान दीजिएगा, भाग 1 मतलब पेपर 2 में भी ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पेपर 1 हो गया, ठीक है, और पेपर 2 में भी 2 भाग बनाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, पेपर 2 में भी 2 भाग बनाया गया है, पहला भाग और दूसरा भाग। अगर पहले भाग की बात करें यहाँ पर तो पहले भाग में आप सभी का 50 क्वेश्चन हिंदी आएगा, क्योंकि पेपर 2 में भी आप सभी का 100 क्वेश्चन आने वाला है। तो 50 क्वेश्चन हिंदी आएगा और 25 क्वेश्चन आप सभी का मैथ आने वाला है और 25 क्वेश्चन आप सभी का जीके आने वाला है। अब मेरी बात आप सभी ध्यान सुनिएगा, पेपर 2 में भी 2 सेक्शन बनाया गया है, पेपर 1 पेपर 2, और पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे हिंदी आएंगे, मतलब पेपर 2 में भी 50 क्वेश्चन हिंदी है। और जो पेपर 2 में सेकेंड पार्ट बचा हुआ है, पेपर 2 में 2 पार्ट बनाया गया है, तो फर्स्ट में 50 क्वेश्चन हिंदी आएगा और सेकंड में भी 2 पार्ट बनाया गया है, जिसमें 25 आप सभी का मैथ आएगा और 25 आप सभी का जीके जीएस आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके पेपर यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। उसके नीचे जैसे आप सभी यहाँ पर आते हैं तो पेपर 2 भी आप सभी का 300 नंबर का होने वाला है, 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का 3 नंबर आपको मिलेगा और मैट्रिक स्तर का आप सभी का यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और जैसे आप सभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कट ऑफ किस पेपर के हिसाब से बनेगा। देखिए आपका जो पेपर 2 रहेगा, पेपर 2 जो रहेगा इसमें आप सभी का 50 क्वेश्चन हिंदी आएगा, 25 क्वेश्चन मैथ आएगा और 25 क्वेश्चन ही आप सभी का यहाँ पर जीके आने वाला है, जीके, मैथ और हिंदी। इसी के अनुसार आप सभी का यहाँ पे कट ऑफ बनने वाला है। पेपर फर्स्ट आप सभी को सिर्फ क्वालिफाई करना है 30% अंक लाकर, ठीक है, लेकिन पेपर 2 के हिसाब से ही आप सभी के यहाँ पे कट ऑफ बनने वाली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल को लेकर। तो देखिए फिजिकल आप सभी का यहाँ पे 10 किलोमीटर मेल की रनिंग होगी और आपको 60 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। फीमेल की रनिंग यहाँ पे 5 किलोमीटर होगी और आपको 30 मिनट के अंदर यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। उसका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आप सबकी यहाँ पे फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। देखिए बताया गया है मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। मेधा सूची मतलब पीडी, मतलब कि आप सभी का फाइनल कट ऑफ जो है वो इस प्रकार से तैयार की जाएगी। तो इसको लेकर आप बिल्कुल चिंतित मत रहिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ें और बताई गई हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ठीक है। क्या है, ध्यान दीजिएगा, पेपर फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट आप सभी का यहाँ पे कितना होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, पेपर फर्स्ट आप सभी का 100 क्वेश्चन आएगा और 300 नंबर का रहने वाला है। अगर आप सभी चाहो तो पेपर फर्स्ट से भी आप सभी
अच्छा खासा नंबर लाकर और यहाँ पे और भी अच्छा सिलेक्शन पा सकते हो। कैसे पा सकते हो देखिएगा, आप सभी को यहाँ पे पेपर फर्स्ट में 30% अंक लाना बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, पेपर फर्स्ट में आप सभी 30% अंक लाना बिल्कुल अनिवार्य है। और अगर पेपर फर्स्ट में ही आप सभी यहाँ पर 31% अंक लेकर आते हो, यानी 40% अगर आप सभी यहाँ पे अंक लेकर आते हो, तो आप सभी को यहाँ पे 1 नंबर ऐड हो जाएगा पेपर सेकंड वाले में। ठीक है, अगर आप सभी यहाँ पे 50% नंबर लेकर आते हो पेपर फर्स्ट में ही, तो आप सभी का 2 नंबर ऐड हो जाएगा। मैक्सिमम बात की जाए, अगर आप सभी यहाँ पर 100% मतलब आपका जो 100 क्वेश्चन आने वाला है पेपर फर्स्ट में हिंदी, अगर आप सभी 100 क्वेश्चन सही कर देते हो, तो आप सभी के पेपर सेकंड में 7 नंबर बोनस मार्क्स की तरह यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे अंक बताए गए हैं। ठीक है, फिलहाल इससे कोई खास फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, 7 अंक। और कहीं आप सभी पेपर 2 में यहाँ पे आप सभी 2 क्वेश्चन भी सही कर दोगे तो आपको 6 अंक तो वैसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन आप सभी को यहाँ पे पेपर फर्स्ट में 30% अंक लाना बिल्कुल अनिवार्य है। इसके लिए आपको कोई नंबर भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाली है। और फिजिकल आप सभी का यहाँ पे बात कर लें, अगस्त में आप सभी का फिजिकल यहाँ पे होना तय है। तो आप अपनी तैयारी जो है फर्स्ट क्लास तरीके से करते रहिए। 10 किलोमीटर रनिंग है, हल्के में मत लीजिए। जुलाई में भी आपका फिजिकल यहाँ पे होने वाला था, लेकिन विभाग की तरफ से डेट को आगे बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया है। आपका अगस्त के मंथ में यहाँ पे फिजिकल शुरू होगा और आपका जुलाई के लास्ट में ही एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, ताकि आपको सारी जानकारी समय समय पर मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।